अस्सलाम वालेकुम ना जी। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ अच्छा जनाब, दो तीन चीज़ें आज। एक तो पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उस पर बात करेंगे। उससे पहले प्रोग्राम शुरू करें, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, टीम का हिस्सा है नसीर साहब। आजकल वो बीमार हैं। वजह ये है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रोग्राम किए और फिर शायद डॉक्टरों ने बताया कि कुछ गले में प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से उनका गले का ऑपरेशन हुआ है। 4 हफ्ते डॉक्टरों ने बोलने से मना किया हुआ। तो उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें। बड़ी खिदमत करते रहे 9 टीवी इंटरनेशनल पे। दूसरी बात ये है कि कल शायद अमेरिका या कनाडा से मुझे कॉल आई, तो उन्होंने कहा जनाब कि आपके जो प्रोग्राम है वो इमरान खान के हक में जाते हैं, ये क्या वजह है। एक तो उन्होंने ये सवाल उठाया। मैंने उनसे कहा कि जो लोग भी प्रोग्राम आपकी आवाज़ में हिस्सा लेते हैं, ना तो ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम है जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया करती है कि तैयारी करा लो। जैसे ही किसी की कॉल आती है तो हम उससे पूछते जनाब आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस चीज़ के जो लोग भी मेरे साथ प्रोग्राम कर चुके हैं, आपकी आवाज़, वो गवाह है कि किसी को भी ये नहीं कहा कि जाता कि आपने ये बोलना, आपने वो बोलना। मुझे तो पता भी नहीं होता कि उसने क्या प्रोग्राम करना। उसके अलावा पिछले दिनों जो एक मैडम के साथ ताहरा साहबा के साथ एक प्रोग्राम किया गया, कुछ 30 मिनट से ज़्यादा था। ना उन्हें पता था कि मैंने कौन सा सवाल करना है और ना मुझे पता था। तो इसी तरह हमने वो प्रोग्राम किया। तो जो भी लोग हमें कॉल करते, हम ना तो किसी पार्टी के हक में, ना मैं वोट में हिस्सा लेता हूँ। मैं तो यहाँ यूरोप का नेशनल हूँ। तो मसला ये इसमें आ रहा है अब कि ऐसे दोस्तों के लिए यही जवाब है कि नून लीग का अगर भी कोई चाहे तो हमें, जो भी पार्टी का बंदा है वो फ़ोन करे, वो बताए कि जनाब ये मेरा मैसेज है, हमने सबके लिए ये आपकी आवाज़ प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। इसमें एक चीज़ का इजाफा मैं कर दूँ कि कुछ लोग फिर बड़े गुस्से में आ जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, और वो कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उन्हें फिर मना किया जाता है कि जनाब ये आप ना कहें, या फिर काटने पड़ते हैं हमें। तो दूसरा, उस बंदे ने जिसने मुझे कॉल की, उसने कहा कि आप पाक फ़ौज के मतलब सारे प्रोग्राम आपके चैनल पे चल रहे हैं, तो गर्ज ये है कि किसी को भी ये नहीं कहा जाता कि आपने जिस तरह मैंने कहा कि क्या बोलना और क्या कहना, लोगों के क्या तासरात है, लोगों के अंदर क्या चल रहा है, वो चीज़ें सामने लेके आते हैं। और उसमें एक चीज़ कि मैं आपको बता देता हूँ कि कोई प्रोग्राम पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं होते। एक सरबराह जिससे लोगों को इख्तलाफ है, वो यही कहते हैं कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की गलती की वजह से पाकिस्तान के ये हालात बने, और पाकिस्तान में हमारे ऊपर ऐसे लोगों को बैठा दिया गया जो इसके अहल नहीं थे, जिन पे मुकदमात थे, जिन्हें अदालतों से सज़ाएँ होनी थी, और ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की मंजूरी के बगैर नहीं हुआ। हाँ, अगर कोई इसके मतलब जानता है कि जो लोग भी आके प्रोग्राम करते हैं वो कुछ गलत बयानी से काम कर ले रहे हैं या अपने तासरात गलत बयान कर रहे, तो आप अपने तासरात बयान कीजिए, फ़ोन कीजिए, कॉल कीजिए और बताइए जनाब हमें इन चीज़ों से इख्तलाफात है। तो फिर तो बात हुई। पाक फ़ौज की तो सब तारीफ़ करते हैं कि ये जवान जाके बॉर्डर पे जाने दे रहे हैं पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। फिर वो साहब कहने के कि जब सैलाब आता है तो ये पाक फ़ौज ही काम आती है। तो बड़े अदब के साथ गुजारिश है कि हर मुल्क की फ़ौज इसीलिए होती है कि अंदरूनी और बैरूनी जो भी ख़तरात होते हैं उसके लिए वो तैयार रहती है। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में अगर सैलाब आ जाए या दुनिया के किसी मुल्क में भी ज़्यादा मसला बन जाए, ज़लज़ला आ जाए, तो ज़ाहिर है पाक फ़ौज ने काम करना है। जिस तरह पाकिस्तान में पाक फ़ौज काम करती है, दूसरे मुल्कों की फ़ौजें भी इसी तरह ही अपना अपना काम सारा अंजाम देती है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी चीज़ की उनको तनख्वाह दी जाती है, इसी चीज़ के पैसे दिए जाते हैं कि अंदरूनी और बैरूनी जो अपने हालात हैं उनके साथ कैसे चलना है। और पिछले दिनों इस्लामाबाद में भी
राना सनाउल्लाह ने भी तो पाक फौज बुला ली थी ना, ये बात तो आपने नहीं की। सैलाब का तो आपको याद रहा, लोगों को जो वहाँ पे इकट्ठे हुए थे उनको लड़ाने के लिए भी तो पाक फौज इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा सोचना चाहिए हमें। कि एक और सवाल इसमें अगर मेरे से पूछे तो जब से अयूब ने मार्शल लॉ लगाया, जब लगाया, अगर उस वक़्त से अपने जो हमारे सियासतदान हैं उनका एहतसाब सही होता, वो मार्शल लॉ ना लगता, अदालती सिस्टम ठीक होता, सुप्रीम कोर्ट ठीक होता, हाई कोर्ट ठीक होता, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान आज एक ऐसे मकाम पे खड़ा होता कि जहाँ पे ये सवाल ही ना उठता कि यहाँ पे बार बार मार्शल लॉ क्यों लगा। हमारे हमसाए मुल्क भी हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, वहाँ पे जमहूरियत जो है वो बड़े अच्छे तरीके के साथ चल रही है, तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होते जा रहे हैं, मगर हमारा वहीं का वहीं अभी तक स्यापा पड़ा हुआ है। यही नहीं पता चलता कि किसका क्या किसने किस दायरे में रहना है, उसके अख्तियारात क्या है। आज तक ये नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं पता मेरे इख्तियारात क्या है, हाई कोर्ट को ये नहीं पता मेरे इख्तियारात क्या है, पाक फौज को ये नहीं पता कि हमारे इख्तियारात क्या है, सियासतदानों को ये नहीं पता। तो जितने भी इदारे हैं उनको ये अभी तक इल्म ही नहीं है कि आइन में हमारे इख्तियारात कहाँ तक कि हम किस लिमिट तक जा सकते हैं। जब आप एक दूसरे के वो क्या कहते हैं लोच तलोगे जा के कभी इधर कभी उधर, तो फिर ना तो आइन की किसी को समझ आएगी, ना कानून की किसी को समझ आएगी, ना किसी को जो फैसले किए जाते हैं उनकी समझ आएगी। आज लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सामने आया, उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे अफराद के मतलब ये कहा है कि वो वोट में जो हिस्सा नहीं लिया, जिन्होंने जो लोटे भी आप कह सकते हैं या चले खैर, तो हाई कोर्ट का फैसला, तो मकसद बताने का ये कि किसी अदालत का कोई फैसला नहीं समझ आता आपको, आप मुझे समझा दें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझा दें, हाई कोर्ट का समझा दें। ये बॉल है एक, कोई इधर से मारता है कोई उधर से मारता है, और सब कह रहे हैं हम आइन के मुताबिक चल रहे। अल्लाह बेहतर जानता, पता नहीं कौन से आइन के मुताबिक, जो पाकिस्तान का आइन है उसके मुताबिक वाला कोई चीज़ नहीं फिलहाल चल रही, ये मैं आपको बता देता हूँ। शायद इन लोगों ने अपने अपने अदालतों ने आइन बनाए हुए हैं, अपने अपने कवानीन हैं, और जो हालात वहाँ पे है वो आप सबके सामने। एक चीज़ ध्यान में रखे नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो लोगों के तो हालात बेहतर होते हैं दिन ब दिन, हमारे क्यों बद होते जा रहे। वजह यही है कि हम कवानीन को नहीं समझते, कवानीन पर अमल करना नहीं जानते हम। और इसी तरह आपके इल्म में है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी बदकिस्मती आप ये भी समझ सकते हैं कि जो भी लीडर गलत काम करता है उसे दूसरे लोग तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करते हैं और मुल्क से फ़रार होने में मदद करते, साख डाल रहा है, आज पता चला उसका पासपोर्ट मान रहा है वो पाकिस्तान जाएगा। तो मकसद ये है कि इसे फ़रार कराया गया था, वज़ीर आज़म के त्यारे में फ़रार कराया गया था। आपके इल्म में होना चाहिए, शाहिद खान जो हमारे वज़ीर आज़म रहे हैं, वो उनके सर पे ये ताज है कि मुल्ज़िमों को वो अपने त्यारों में बिठा के तो बाहर भिजवा देते हैं। तो वहाँ पे आइन नहीं होता, वहाँ पे कानून नहीं होता, वहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती। ये बूढ़े बूढ़े लोग जो उम्र को इस हिस्से में जो जहन्नमी है, इसलिए मैं कहूँगा कि जो आज पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं, जिस तरह जहन्नम वाली ज़िंदगी वहाँ बनी, ना बिजली ना पानी, तो ये लोग ज़िम्मेदार हैं। इनके घरों में हर चीज़ है, हर सहूलत है, ये जूता तक अपना नहीं पहनते, वहाँ भी नौकर है, नौकरानियाँ हैं, इनकी बेगमात की ज़िंदगी और है, आम आदमी की बेगम की ज़िंदगी और है। तो हमारी इसे बदकिस्मती आप कह सकते हैं, यही कह सकते हैं कि हम गलत रास्ते पर चल पड़े। सब्सक्राइब करें, मेरा ख्याल जो मैं कहना चाह रहा था आप समझ चुके हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, मिलेंगे नए प्रोग्राम में।